गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 10 का अध्ययन करेंगे। कल हमने एक छोटे से पोएम का डीएवी गान का अध्ययन किया था। आज हम पाठ 10 का अध्ययन करेंगे। तो योग की पहली सीढ़ी यम। अब फर्स्ट क्वेश्चन ही बनता है कि योग के 8 अंगों के नाम बताओ। और ये अपने आप में क्वेश्चन भी और आंसर भी। योग के कितने अंग हैं? योग के 8 अंग हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग के कितने अंग हैं प्यारे बच्चों? 8। ये 1 डिजिट का क्वेश्चन भी है। योग के 8 अंगों के नाम बताओ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यम कितने हैं और प्रत्येक का नाम लिखकर उसका अर्थ बताएं। यम 5 हैं। बेटा यम कितने हैं प्यारे बच्चों? यम 5 हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, किसी प्राणी को मन, वचन और कर्म से दुख न देना अहिंसा कहलाता है। सत्य, सदा सच्चाई के मार्ग पर चलना, प्रिय तथा हितकारक सत्य बोलना। मतलब कि सत्य भी ऐसा बोलना चाहिए जो सबको प्रिय लगे। कभी सत्य ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अप्रिय लगे, क्योंकि अप्रिय सत्य हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। और जहां आपको अप्रिय सत्य बोलना पड़ जाए वहां मौन रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। थर्ड है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना, जो अपना नहीं है दूसरों से लेने का प्रयत्न न करना। और फोर्थ है हमारा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है परमात्मा में ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। ब्रह्मचर्य परमात्मा में ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। और 5वां है अपरिग्रह है, आवश्यकता से अधिक जमा न करना। जितनी आपको आवश्यकता है उतना ही कार्य करना, धन एकत्रित करना अपरिग्रह कहलाता है। कहने का मतलब है जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना अपरिग्रह कहलाता है। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। अहिंसा का संबंध मनोवृत्ति से है, क्रिया से नहीं। इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। वास्तव में अहिंसा या हिंसा का संबंध मनोवृत्ति से है। एक कुशल और योग्य डॉक्टर अपने रोगी को बचाने के लिए उसका ऑपरेशन करता है, तो क्या आप उसको हिंसक कहेंगे? कदापि नहीं, क्योंकि वह अपने रोगी को बचाना चाहता है। इसलिए क्योंकि वह सारा काम सात्विक वृत्ति अर्थात मन, वचन और कर्म से निष्ठा व लगन से कर रहा है और वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। प्यारे बच्चों, इसलिए अहिंसा का संबंध हमारा मनोवृत्ति से है। यदि हमारी मनोवृत्ति दूसरे को नुकसान पहुंचाने की होगी तो हम हिंसा करेंगे, और यदि हमारी मनोवृत्ति दूसरों को लिए भला करने की होगी तो हम अहिंसा करेंगे। अहिंसा और हिंसा में बस यही फर्क है। हिंसा हानि पहुंचाना, अहिंसा दूसरों के लिए अच्छा कार्य करना। और अस्तेय तथा अपरिग्रह का क्या संबंध है? प्यारे बच्चों, अस्तेय और अपरिग्रह दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों के अंदर। सिर्फ इनके अंदर शब्द का अर्थ का थोड़ा सा चेंज है, अर्थ भी सेम निकलता है। देखते हैं प्यारे बच्चों। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना,
दूसरे की वस्तु को बिना उससे पूछे या बिना उसका मूल्य दिए लेना चोरी कहलाता है। अस्ते। अब दूसरी तरफ अस्ते तथा अपरिग्रह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अपरिग्रह का अर्थ है गलत ढंग से संग्रह ना करना। देखो प्यारे बच्चों, गलत ढंग से संग्रह ना करना और दूसरी तरफ का दूसरे की वस्तु को बिना पूछे ना लेना, बात एक ही है। यदि हम गलत ढंग से संग्रह नहीं करेंगे तो हम चोरी नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे तो अच्छा काम करेंगे। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पहलू, एक ही सिक्के के पहलू हैं, बात एक ही है। यदि हम सुख और शांति चाहते हैं तो हमें आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। हमारी आवश्यकताएं जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी समाज के अंदर उतनी ही अशांति बढ़ेगी। यदि सारे मनुष्य हैं सत्य के मार्ग पर चल पड़े तो आर्थिक संकट सब दूर हो जाए। प्यारे बच्चों, एक बार दोबारा फिर, अस्ते का अर्थ चोरी न करना, दूसरे की वस्तु को बिना उससे पूछे या बिना उसका मूल्य दिए लेना चोरी है। अस्ते तथा अपरिग्रह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अपरिग्रह का अर्थ गलत ढंग से संग्रह न करना। यदि हम सुख और शांति चाहते हैं तो हमें आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। हमारी आवश्यकताएं जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी समाज के अंदर उतनी ही अशांति बढ़ेगी। यदि सारे मनुष्य सत्य के मार्ग पर चल पड़े सत्य के मार्ग पर चल पड़े तो आर्थिक संकट सब दूर हो जाएंगे। और यहाँ पूर्ण विराम डाल देना प्यारे बच्चों। इसी प्रकार दुखी संसार के रोगों की एकमात्र दवा है अनुचित संग्रह करने की भावना। बेटा, गलत ढंग से भावना हमारे अंदर नहीं आएगी तो हम चोरी नहीं करेंगे। इसलिए क्या है कि अस्ते और अपरिग्रह दोनों एक ही बात है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है? वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति से प्रभु को पाने में समर्थ होता है। ऐसा व्यक्ति जनता को अपनी सोच व व्यवहार के अनुकूल बना लेता है। और सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि ऐसे व्यक्ति से समाज में संयम, मर्यादा, ऐसे व्यक्ति से समाज में संयम, मर्यादा व अनुशासन बने रहते हैं। ब्रह्मचर्य से शरीर सुंदर और स्वस्थ बनता है, मन स्वच्छ होता है, संतुलित बनता है, बुद्धि तीव्र और प्रखर बनती है और आत्मा बलवान बनती है। प्यारे बच्चों, ये यम के 10 क्वेश्चन थे, पाठ 10 के 5 क्वेश्चन थे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए। आप वीडियो को देखना और इसी से वीडियो से अपने क्वेश्चन आंसर को अपनी फेयर कॉपी में पूरा करना। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।